ये मेरा पहली बार है इस डिश को बनाते हुए। उम्मीद है स्वाद अच्छा बनेगा। पहले चख तो लूं। उफ, बहुत गरम है और नमक भी कम है। अरे मायोन, ऊपर जाकर उठा आना। अरे मैं तो वर्कआउट कर रही थी, फिर भी जाती हूँ। अरे सैम, ओपा, उठो, नाश्ता करने का टाइम हो गया है। हाँ, फिर डेस्क पर ही सो गया ये। सच में बहुत क्यूट लग रहा है सोते हुए। अजीब सी गर्माहट सी क्यों महसूस हो रही है मुझे। अरे उठो ना, कॉलेज जाना है। आह, कितनी बार बोला है ऐसे अजीब तरीके से मत उठाया करो। नॉर्मल तरीके से नहीं जगा सकती क्या? हाँ, क्या? उफ, पैर पूरी तरह सुन्न हो गए हैं, महसूस ही नहीं हो रहे। ओपा, मेरी नई लेगिंग्स कैसी लग रही हैं? बहुत अच्छी है ना? हाँ, बहुत अच्छी हैं। अरे हरामी, बहुत जोर से मारा तूने। बस रुक, बदला लूंगी। हाँ, जो भी, चल खाना खाने चलते हैं। अब पछता रहा होगा ना तूने जो किया। हमेशा की तरह है, आदती हो गया हूं। उठ गई आप? हाँ। आप सोई अच्छे से? हाँ, क्यों नहीं सोती? वैसे आज मैंने पहली बार दो इंजांग जिगे बनाया है। वाह, बहुत अच्छा। खुद से बात करते हुए, मुझे यहाँ आए हुए पूरा 1 साल हो गया है। 1 साल पहले मैं सियोल के कॉलेज में एडमिशन लिया था। घर वाले बहुत खुश थे, लेकिन पैसे की तंगी थी। इसलिए मम्मी ने अपनी सहेली से रिक्वेस्ट की कि मुझे ग्रेजुएशन तक अपने साथ रख लें। अजुम्मा और मायोन ने मुझे इस शहर में बहुत प्यार से स्वागत किया। तभी से मैं उनके साथ रह रहा हूँ। खाने के लिए शुक्रिया। बताओ, कैसा लगा? नमकीन तो नहीं हो गया ना? नहीं नहीं, बहुत अच्छा बना है। मन ही मन। वो सच में बहुत नेक दिल हैं। पता नहीं क्यों मेरी मम्मी की रिक्वेस्ट मान ली। शायद कोई पुराना उधार रहा हो। और ऊपर से वो इतनी अमीर भी हैं। पूरी बिल्डिंग उनकी अपनी है, नीचे का फ्लोर किराए पर दिया हुआ है और खुद सिर्फ टॉप फ्लोर पे रहती हैं। मेरे लिए तो वो फरिश्ता ही हैं। इतनी खूबसूरत, इतनी स्टनिंग, बस देखता ही रह जाता हूँ। अरे, ये क्या सपने देख रहा है? एक आइडिया आया। इस बार की किक थोड़ी जोरदार ना हो जाए? हसौंग, क्या हुआ? अरे आह, कुछ नहीं। चल स्कूल चलते हैं बेवकूफ, सुअर की तरह मत खा। उफ, काश ये अपनी माँ जैसी थोड़ी सी भी होती। नॉन, रुक, तेरे लिए लंच है। चिकन ब्रेस्ट स्टीम करके रखा है, ले जा। थैंक्स मॉम। तो हम चलते हैं अजुम्मा, जल्दी मिलते हैं। अरे रुक। हाँ, आज भी नाउन का ख्याल रखना। जी बिल्कुल, ये तो कहना ही क्या है। बस चलना अब। ओपा, तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? सेमेस्टर लगभग खत्म होने वाला है, कोई पसंद है कि नहीं? अरे मैं बहुत बिजी रहता हूं, वैसा कुछ नहीं है। बहाने मत बना, पिछले साल भी यही बोला था। ऐसे जिया तो जवानी बर्बाद हो जाएगी। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये नॉर्मल नहीं है क्या? वाह, कितना बड़ा नर्ड है तू। और सुन, जो क्लासेस तूने ली है ना, सारे असाइनमेंट वाली, इसी वजह से बिजी रहता है बेवकूफ। हाँ, क्या बोला तूने? कुछ नहीं। वैसे जो पढ़ने में अच्छे होते हैं वो सबसे ज्यादा मस्ती भी करते हैं, पता है ना, सुबह से रात तक। हाँ, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। वो दोनों उस एकांत जगह पर क्यों जा रहे हैं? कुछ गड़बड़ लग रहा है। शायद चुपके से लव रूम कैंडी खाने जा रहे होंगे। वो क्या होता है? तू हमेशा ऐसे ज्ञानी बातें करता है। अरे वहां मत चल। अरे बाप रे, वो तो बस खेल ही नहीं रहे, खुलेआम वो गेम खेल रहे हैं। चुप कर बेवकूफ। अरे वो तो क्लास प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है ना? हाँ, सच में तेरी आंखें तो बहुत तेज हैं। मतलब पढ़ने में अच्छे लोग भी ऐसे परवर्ट की तरह वो गेम खेलते हैं। बहुत जोश में है दोनों। ओपा, अब और नहीं देखना चाहिए, चल यहां से। हाँ? अरे नौन भाग, उन्होंने हमें देख लिया। कुछ देर बाद, देख कैसे मुंह छिपा रहे हैं। हाँ, और ऊपर से वो सब करने के बाद भी क्लास में पहुंच गए। जैसा कि सोचा था, दोनों पढ़ाई भी अच्छी करते हैं और खेल भी। अरे वो मत लिख, तू ही तो मुझे घसीट कर ले गई थी वहां। मुझे लगा बस चुपके से किस करेंगे। इतना बड़ा खुला पार्क और सिर्फ झाड़ियों के पीछे छिप के वो गेम खेलेंगे, ये तो सोचा नहीं था। और अब वो क्लास प्रेसिडेंट का मार्कर सारा दिन मेरे दिमाग में घूमता रहेगा। अरे जोर से मत बोल। कुछ देर बाद, यहां तो ढेर सारे कपल्स हैं। सुनो पा, अगर हम ऐसे हमेशा इस तरह चिपके चिपके चलते रहे तो लोग हमें भी कपल समझने लगेंगे ना? बकवास बंद कर, नोट्स ले, बाद में मेरे नहीं दिखाऊंगा। तुम दोनों क्लास के बाद मेरे पास आना। उफ, पकड़े गए। कुछ देर बाद, प्रोफेसर साहब, ये बहुत भारी है, लड़की के लिए तो बहुत ज्यादा सजा है। बहाने बना रही है, ये रोज सुबह वेट लिफ्ट करती है, मुझे तो बहाने बनाने चाहिए। सच में आंटी, मेरी कोई गलती नहीं है, इसने पहले मारा था। तो फिर तू मुझे क्यों चिढ़ा रही थी? हाय, माँ बनने का बोझ यही होता है शायद। जी डायरेक्टर साहब बोलिए, ये कितनी देर तक बोलती रहेगी?
आंटी यहाँ नहीं देख रही हैं। ले ये रख, मैं जा रही हूँ, तू मेरे लिए ये सब उठाएगा। थैंक्स ओपा। अरे छोटी हरामखोर, तो बस यही हुआ था। जी समझ गया, चिंता मत कीजिए। उफ, अरे बाप रे, नाउन कहाँ चली गई? अभी अभी भागी है। अच्छा, थोड़े से मुझे भी दे। वैसे क्या हुआ, इतनी जोर से सांसें ले रहे थे? अरे सुन लिया तुमने? दरअसल मुझे निकाल दिया गया है। अगले सेमेस्टर से मैं यहाँ नहीं पढ़ा पाऊंगी। क्या? हाँ, जानते हो मुझे ये नौकरी बहुत पसंद थी। बहुत अफसोस हो रहा है। प्रोफेसर, आपके लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन हिम्मत मत हारिए, खुश रहिए। हाँ, मुझे तसल्ली दे रहे हो? अगर ऐसा है तो थैंक यू। और तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। याए, मुझे खुश हो जाना चाहिए। तो सुनो, वहां खड़े हैंडसम स्टूडेंट, मेरे साथ ड्रिंक करेंगे? ड्रिंक? हाँ, और क्या। ठीक है, आज मेरी तरफ से। चलो बस खुश हो जाते हैं। हाँ चलो, आज रात तो मैं घर नहीं जाने दूंगी। नहीं मैम, प्लीज मुझे घर जाने दो। प्रोफेसर, ये ठीक नहीं है। ये बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। अब क्या करूं? पहले इन्हें गाड़ी में बिठा देता हूं, फिर ड्राइवर को कॉल करता हूं। हेलो जी, मुझे एक सब्स्टिट्यूट ड्राइवर चाहिए। मैंने वेबसाइट पर लोकेशन भेज दी है। अगर ना मिले तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। ड्राइवर को बुला तो दिया, लेकिन इस हालत में इन्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। ड्राइवर आने तक यहीं रुकना पड़ेगा। अरे सॉन्ग, तू बाहर क्यों खड़ा है? ड्राइवर का वेट कर रहा हूँ। बाहर मत खड़ा रहे, गाड़ी में आकर बैठ, ठंड लग रही होगी। अरे ठीक हूं मैं, इतनी ठंड नहीं है। मुझे और टेंशन देगा क्या? अच्छा अच्छा, गाड़ी में बैठता हूँ। अरे तू क्या कर रही है? बेटा थोड़ी देर के लिए अपनी जान गुधार दे देना, ठीक है ना? हाँ हाँ, अगर तुम्हें मेरी जांग पर सर रखने में कोई प्रॉब्लम ना हो तो। सॉरी सॉन्ग। हाँ, किस बात की? कि मैंने अपना इतना बुरा रूप दिखा दिया? मेरी ड्रिंकिंग आदत बहुत खराब है ना, बहुत शर्मिंदा हूं। और ऊपर से खुद का शादीशुदा जीवन बर्बाद करने के बाद तुम्हें डेटिंग की सलाह दे रही थी। बहुत अजीब है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है प्रोफेसर, आप हमेशा बहुत अच्छी रहती हैं। सारे स्टूडेंट्स आपको बहुत पसंद करते हैं, मैं भी करता हूं। अरे सॉन्ग, सच बोल रहे हो ना? मुझे बिल्कुल भी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अरे सॉरी, बहक गए थे हम। हाथ, तरबूज छूने का इरादा बिल्कुल नहीं था। अरे इतना घबरा मत, ऐसा हो जाता है। वैसे अभी भी बच्चा ही है तू। नहीं, तो तरबूज छूना चाहेगा? हाँ? नहीं नहीं, क्यों छूऊंगा? टेंशन मत ले, अपना हाथ यहां दे, मजे ले। और बता, पहली बार है ना? जी हाँ। तो मेरे साथ वो गेम खेलना चाहेगा? वो मतलब, बहुत शर्मा रहा है। चिंता मत कर, मैं शुरू करती हूँ। कुछ पल बाद। ठंड बहुत है। इतनी रात को ड्राइवर को क्यों बुलाया होगा लोगों ने? अरे उसने कहा था एसयूवी है। कहाँ है? ये वाली गाड़ी है क्या? एक्सक्यूज मी, आपका ड्राइवर आ गया है। अरे बाप रे, ये क्या था? कमीने लोग यहां भी वो गेम खेल रहे हैं? सच में आज का दिन बहुत खराब है। अरे बहुत देर हो गई है यार। आंटी, कल रात आपने सच में बहुत मज़ा करा दिया। थैंक यू सो मच। मैंने पहली बार आपके साथ वो गेम खेला, और वो भी लगभग 7-7 बार। थैंक यू इतना कि आप मेरी पहली लड़की बनी जिसके साथ मैंने वो गेम खेला। अरे इधर आ। आह, ये कैसा गुड बाय है भला? तो फिर क्या बोलूं? बस इतना बोल दे कि तुझे बहुत मज़ा आया। हाँ, प्रोफेसर होने के कारण यही उम्मीद थी।
क्या? तूने क्या सुना? कुछ नहीं, बस एक मर्द की कराहट सुनी जो सिर्फ वो गेम खेलना चाहता है। अरे भूल जा, जो अभी देखा सुना सब भूल जा। भूल जा यार। मेरा मार्कर धड़क रहा है, दर्द भी हो रहा है। क्या हर लड़के को पहली बार वो गेम खेलने के बाद ऐसा ही होता है? खैर, ये दर्द भी अच्छा है। मैंने सच में जिंदगी में पहली बार प्रोफेसर आंटी के साथ वो गेम खेला था। अरे, तू क्या कर रहा है? अरे, नमस्ते आंटी। हाँ हाँ, हाय, अच्छा टाइपो मारा। उफ, प्रोफेसर आ गई, सॉरी। ऐसी चीजों में कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी सिर्फ हमारे बीच की बात है ना? हमारे बीच? हाँ, अब मेरे तरबूजों को ही घूर रहा है क्या? जी हाँ, बहुत अच्छे हैं। तू गाली सीधे सीधे मान ले तो चालाकी नहीं लगते बच्चे। ओह, ठीक है, ध्यान रखूंगा। मन ही मन, लगता है अभी भी कल रात के नशे में है। इसका मार्कर अब पूरी तरह बेकाबू हो गया है। अच्छा, इसके लिए कुछ प्लान करना पड़ेगा। अरे, मेरे पीछे आ। हाँ, इधर नाउन। अरे, ह्योंग मुझे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा? इमोजी भेज कर देखती हूँ। हाँ, कोई जवाब नहीं। मुझे इग्नोर मत कर। आज तो क्लास भी नहीं है। ये कर क्या रहा होगा? कुछ देर बाद, ये क्लासरूम तो खाली ही होगा। हाँ, सॉरी प्रोफेसर, ऐसा कुछ नहीं है जैसा लग रहा है। अरे बेब, भाग, किसी और दिन वो गेम खेल लेंगे। रूम पहले से ऑक्यूपाइड था। हाँ, लगता है पर वो जा रहे हैं। अब हम खेल सकते हैं, बस दरवाज़ा लॉक करना पड़ेगा। सच में? तो अभी शुरू करें? हाँ, क्यों नहीं। तो नीचे बैठ और जीभ बाहर निकाल। कल रात जो गाड़ी में नहीं कर पाए थे, वो सिखाती हूँ। अच्छा जी। कुछ पल बाद, बस, रुक। कैसा लगा? मुझे हैरानी है तू ठीक से कर भी नहीं पाया। पर कल रात तक तू नूब था, तो ज्यादा उम्मीद करके सॉरी। मेरी पहली बार थी, हर किसी की पहली बार होती है। बता, तुम शुरू से ही उस गेम में अच्छी थी क्या? दोस्त के बेटे को छेड़ने में बहुत मजा आता है। चल उठ। हाँ, उसमें तू बुरा था, पर सबसे बुरा भी नहीं। और पहली बार के लिए अच्छा किया तो जो मन करे वो करने देती हूँ। सच में? हाँ, क्या करना चाहता है? तो मैं पीछे से वो गेम खेलना चाहता हूँ। पीछे से? अरे मेरे लिए तो ठीक है, चल शुरू करते हैं। मैं बेंच का सहारा लेती हूँ। वाह आंटी, थैंक्स, व्यू कमाल का है। कुछ पल बाद, अब बस कर। क्यों, एक राउंड और खेल सकते हैं ना? नहीं, किसी और दिन। कमर दुखने लगी। मैं उस गेम में एक्सपर्ट हूं, पर प्रो नहीं। क्या? तो कुछ नहीं होगा? नहीं। और अगर जिंदगी का सबसे बड़ा मजा चाहिए तो थोड़ा सब्र रख। मैं तो थक गई। हाँ? अचानक ह्योंग सुबह सुबह एक्सरसाइज करने क्यों लगा? अरे तू उठ गई? ओपा पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल अजीब बर्ताव कर रहा है। पहले स्कूल जाने से पहले बालों की परवाह नहीं करता था, अब तो पर्सनैलिटी सुधार रहा है। ये हुआ क्या है इसके साथ? रुक, कहीं लड़की तो नहीं? उम्मीद है मैं गलत सोच रही हूं। कमीना, पढ़ाई नहीं करनी क्या इसे? मुझे पता करना होगा वो लड़की कौन है। इसके अलावा मेरे सिवा कोई करीबी लड़की तो थी नहीं। क्या वो पिछले हफ्ते में इसी बात से परेशान थी कि वो ओए के साथ फ्लर्ट कर रही थी? हरामखोर लड़की। टिंग टिंग, फोन उठाना हरामखोर। अरे हाय, क्या हाल है? अरे झूठ मत बोल, अभी बता। तू और ह्योंग डेट कर रहे हो क्या? अचानक ये गाली बक रही है तू पागल लड़की। और मुझे किस नजर से देखती है? मुझे सोने का ट्रक भी दे दे तब भी मैं अपने कूल बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, पर ह्योंग के पास कभी पास मत फटकना। ओके। फ्यू, वो नहीं है। अच्छा, एक आइडिया आया। ह्योंग का फोन चुराकर मैसेज चेक करूंगी। कुछ देर बाद, वर्कआउट के बाद नहाना कितना रिलैक्सिंग लगता है। अरे यहां है, बस झट से देख लेती हूं। अरे नाउन, तू ये क्या कर रही है? हाँ, मुझे झट से कुछ सोचना पड़ेगा। बोलना जल्दी। अरे वैसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तेरे कपड़े सूंघ रही थी। पागल लड़की, तू कर क्या रही है? अभी निकल यहां से। ओके, गुस्सा मत हो। फ्यू, फोन ले लिया और छिपा लिया। अब मैसेज चेक करते हैं। सारे चैट तो लड़कों या प्रोफेसरों से हैं। उफ,
मुझे शर्म आ रही कि मैंने शक किया। बेकार में परेशान हुई। इसका ऐसा कुछ करने की हिम्मत ही ना की। पर मुझे ये अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है? मैंने अभी ओए को बिना, मैं तो बस इसके साथ वो गेम खेलना चाहती हूँ, इतना ज्यादा। इस तकिए पे ओए ही क्यों दिख रहा है? डैम, मुझे लगता है मैं रुक नहीं पाऊंगी। इस तकिए पे एक राइड ले लेती हूँ। मतलब, नाउन, अगर मरना नहीं चाहती तो मेरा फोन वापस दे। हाँ? उपा, किस बारे में बोल रहे हो? मेरे पास तो है ही नहीं। तो अभी मेरी खिड़की से कुछ फेंके जाने की आवाज क्यों आई? तुम्हें वहम हो रहा होगा। तो सब आज के टेस्ट के लिए तैयार हैं? वाह, क्लास में मुझे आंख मारी। मतलब आज शाम भी मिलना चाहती हैं। चलो देखते हैं। आंटी, मैं सोच रहा था, क्या हम दोनों भाग जाएं? हाँ? तुम ठीक तो हो ना? बेटा, कुछ टेंशन है क्या? दरअसल जब भी हम वो गेम खेलते हैं, मम्मी का चेहरा याद आ जाता है। अरे मेरे साथ भी यही होता है। सच में? तो बात करना आसान हो गया। दरअसल मुझे नहीं पता कि गर्लफ्रेंड के साथ नहीं कर रहा होता तो शायद नहीं होता, पर आपके साथ कर रहा हूं, इसलिए लगता है सबको धोखा दे रहा हूं। दरअसल तेरी मम्मी ने प्लान बनाया था कि बड़ा होकर तुम मुझसे शादी करेगा। क्या? शादी? सच में? हाँ, 5 साल पहले पीते पीते मजाक में वादा किया था। हालांकि मजाक था, पर हमारे बीच जो हो रहा है वो कभी सोचा नहीं था। तो हाथ में हाथ डालकर मम्मी को सच बता दें? अरे नहीं, आज के लिए बस। और अगर इतना टेंशन है तो मैं आगे कुछ नहीं करूंगी। हाँ, आपसे बात करके बहुत मजा आया। पर मैंने ये नहीं कहा कि आपसे शादी नहीं करना चाहता। हाँ, ये सीरियस है या? रुक, इसका मार्कर एक्टिवेट हो गया है। बस वो गेम खेलने के लिए ये सब बोल रहा है। मुझे लगता है इसे इनाम देना चाहिए। अरे सॉन्ग, मेरे साथ आ, तेरे लिए कुछ है। ले, जाकर वहां से गुब्बारे खरीद ला। अरे गुब्बारे? क्यों? मोटेल नहीं जाना चाहता? हाँ हाँ हाँ, अभी जाता हूं खरीदने। कभी कभी बहुत ज्यादा उतावला हो जाता है। वेलकम। कभी नहीं सोचा था कि ये काम इतना मुश्किल होगा। और तू, चूंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगली बार तू खुद संभाल लेना। जी बिल्कुल। अरे वाह, इतने सारे ले लिए तुमने। हाँ ना, मुझे पता ही नहीं था कौन सा ले लूं, तो सारे ही ले लिए। और अब इतनी शर्मिंदगी झेली है मैंने खरीदते वक्त, तो हर ब्रांड का एक एक ट्राई करेंगे हम, समझा ना? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। कुछ देर बाद, मुझे लगता है ये मोटेल ठीक रहेगा। सच में? मेरी तो पहली बार है किसी मोटेल में जाने की। रुक, ये ओए यहां क्या कर रहा है? अरुक, ये प्रोफेसर के साथ मोटेल में जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे जाकर चेक करना पड़ेगा। वाह, कमाल है यार। मोटेल तो ऐसा ही होता है जिसके बारे में सिर्फ सुना सुना था। कंप्यूटर भी है। आंटी देखो। हसोंग, हम यहां इसके लिए नहीं आए हैं, पर एक बार तो देख लो ना। हसोंग जी, पता है ना हम यहां क्यों आए हैं? उस गेम के लिए। तो चलो गुब्बारे टेस्ट करना शुरू करें। हाँ हाँ, बिल्कुल शुरू करते हैं। कहानी का पहला भाग यहीं खत्म होता है। अगले भाग के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना।